मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी है, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के विशेष प्रोग्राम में। भडली नवमी क्या है, इस वर्ष ये इतनी खास क्यों है, साथ शुभ योगों का साथ इस दिन में शुभता बढ़ा रहा है तो आपके जीवन में नए दरवाजे भी खोल कैसे रहा है, क्या समय रहेगा भडली नवमी का, तो क्या समय होगा देवशयन एकादशी का, कब से शुरू होंगे चातुर्मास और कब से कब तक रहेंगे, ऐसा क्या खास है आप और आपका परिवार जो कर सकता है आज के दिन, और इन सभी की जानकारी आज इस विशेष एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं अगले कुछ मिनटों में। थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है ताकि कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। हिंदू धर्म हमेशा ही त्योहारों, व्रत और विभिन्न प्रकार के पर्वों के लिए जाना जाता है। एक ऐसी ही महत्वपूर्ण तिथि को भडली नवमी के नाम से जाना जाता है और इस तिथि को आमतौर पर हिंदू समुदाय में विवाह के लिए सबसे शुभ दिनों के अंतिम दिन को माना जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस दिन के बाद में भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। अब भडली नवमी भगवान विष्णु जी की निद्रा की अवस्था ग्रहण करने से पहले का एक दिन मानी जाती है और फिर इसके पश्चात विवाह की तिथि नहीं रखी जाती और इस अवधि का चातुर्मास के नाम से भी आप पुकारते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है और इसलिए सभी भक्त इस विशेष दिन को बहुत ही अनोखे तरीके से मनाते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद उनके सोने से पहले, उनकी निद्रा अवस्था में जाने से पहले लेते हैं। भडली नवमी को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भडली नवमी तो हमारे यहां कोई और नाम से पुकारी जा रही है। इस त्योहार को अनेकों नाम से विभिन्न क्षेत्रों में पुकारा जा सकता है। आश्रम शुक्ल पक्ष भटली नवमी, भडली नहीं बल्कि भटली नवमी और कंदर्प नवमी, ये कुछ नाम है जो कि भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में पुकारे जाते हैं। अब इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है। भडली नवमी के दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और इसके बाद में देव उठनी एकादशी तक शादी हो, विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता, क्योंकि देवों के निद्रा में चले जाने के कारण उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। जैसे वैवाहिक जीवन में अड़चनें आ सकती हैं। यह त्योहार भगवान विष्णु से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। अब यह अबुझ मुहूर्त क्या है और भडली नवमी को अबुझ मुहूर्त क्यों कहा जाता है। चाहे शादी हो, विवाह हो, इसके लिए बहुत ही शुभ भडली नवमी को हम कह देते हैं, क्योंकि इस दिन बिना तिथि या बिना शुभ मुहूर्त देखे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस तिथि के बाद में चातुर्मास लग जाने की वजह से अगले 4 से 5 महीने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता और इसलिए जिन लोगों के विवाह में शुभ मुहूर्त मिलने में परेशानी आती है या फिर यह कहा जाए कि कोई भी तारीख नहीं मिल पाती है, तो विवाह के लिए सबसे बेहतरीन समय जिसको हम मान सकते हैं, जिनके लिए कोई भी और मुहूर्त ना मिले, वो भडली नवमी है। ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में कई व्यवधान जो हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अब भडली नवमी के बाद 2 दिन बाद में देवशयन एकादशी पर भगवान विष्णु जी सो जाएंगे, इसलिए केवल इस अवधि के दौरान सभी शुभ गतिविधियां जो है वो आयोजित की जा सकती हैं। भडली नवमी के बाद में 5 महीनों तक विवाह या फिर अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इस दौरान सभी देवी देवता सो जाएंगे और कार्यभार जो है वो महादेव के हाथों में होगा। इसके बाद में सीधा देव उठनी एकादशी पर देवताओं के जागने पर चातुर्मास समाप्त होगा। विवाहित जीवन को खुश करने के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा और भगवान विष्णु सोने जाने से पहले भडली नवमी का दिन जो है वो भक्तों को ये एक आखिरी अवसर देते हैं ताकि वे बचे हुए शुभ कार्य जो हैं वो इस समय में कर पाएं। अब अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि शादी समारोह जो है, विवाह समारोह जो है वो तो एक दिन का नहीं होता, हमारे लिए तो 2 से 3 दिन की शादी होती है। या कई बार होता है कि आजकल के समय में 2 दिन की तो शादी पूरी मनाई ही जाती है। वर वधु पक्ष विवाह के रस्में जैसे कि विनायक स्थापना हो, तेल हो, बासन हो, लग्न माता पूजन हो, मंडप, ये 7 फेरे से पूर्व की सभी वैवाहिक रस्मों को 2-3 दिन की बजाय एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं। एक ही पंडित से वर और वधु पक्ष के घरों में विवाह का विधान संपन्न कराया जा सकता है। सुबह सारी रस्में और शाम को शुभ मुहूर्त में फेरे संपन्न कराए जा सकते हैं।
और विवाह का समय जो है लग्न शुद्धि के अनुसार वर और वधू के पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराए जा सकते हैं। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो भडली नवमी पर बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के सभी प्रकार के शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अब इस वर्ष देवशयन एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। इससे पूर्व 15 जुलाई 2024 को शुभ कार्य आप कर सकते हो, जो कि भडली नवमी है। नवमी तिथि भी होगी, यानी कि आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि का जो अंतिम दिन होता है उसे भडली नवमी भी कहा जाता है। ज्योतिष अनुसार भडली नवमी पर एक साथ 7 शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ जो हैं वो भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। अभी शुभ मुहूर्त क्या है, इनकी आपको जानकारी दे रहा हूं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 14 जुलाई को संध्या काल यानी कि 5:26 शाम को 14 तारीख की शुरू होगी। समापन 15 जुलाई को शाम 7:19 पर होगा। अब इस समय में शिव परिवार की पूजा करके शुभ कार्य आप स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला शुभ योग जो आपको मिलने वाला है, भडली नवमी पर सिद्ध योग का निर्माण होगा। और इस योग का निर्माण सुबह 15 तारीख की सुबह 7:02 से शुरू होगा। इसके बाद साध्य योग, इसका संयोग बन रहा है। साध्य योग 16 जुलाई को सुबह 7:19 तक रहेगा। ज्योतिष में सिद्ध और साध्य योग को बेहद शुभ बताया जाता है और इन योग में शुभ कार्य आप कर सकते हैं। पर यहां पर जो आपको ये समय अवधि मिलने वाली है वो 15 तारीख तक ही मिलने वाली है। फिर आपको साथ मिलेगा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी पर रवि योग का। अब इस योग का निर्माण दिन भर है और इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। भडली नवमी पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग का निर्माण शाम के समय 7:19 तक हो रहा है। और इस समय देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर माता गौरी के साथ में विराजमान रहेंगे और इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। फिर अभिजीत मुहूर्त यानी कि भडली नवमी पर अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:59 से 12:55 तक है। और इस दिन बालव, कौलव और तैतिल योग का भी निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर के भडली नवमी के दिन किसी भी समय राहुकाल को छोड़ करके शुभ कार्य किया जा सकता है। अब इस तिथि पर राहुकाल जो है वो सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक रहने वाला है। तो बस ये जो 1.5 घंटे की सीमा अवधि है इसको बाहर निकालते हुए बाकी आप पूरे दिन का आराम से उपयोग कर सकते हैं। आपके शुभ मांगलिक कार्य जो हैं वो आप कर सकते हैं। पर एक और बात है, हिंदू पुराण के अनुसार इसी दिन इंद्राणी ने व्रत पूजन के माध्यम से देवराज इंद्र को प्राप्त किया था। और इस दिन पूजा के दौरान ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, साधारण सा मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। खास तौर पे गृहिणी जो है, अगर शादीशुदा जीवन की अगर बात कही जाए, जो आपकी लाइफ पार्टनर है, गृहिणी है, आपके लिए गृह लक्ष्मी जो है, अगर वो इस मंत्र का जाप करें तो घर में